केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर के मिनी सचिवालय में अधिकारियों की मीटिंग लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताशा के चरम पर पहुंच चुकी है। गाली गलौज तभी करते हैं जब हताशा के चरम पर पहुंच जाते हैं। आसन का अपमान तभी करते हैं जब लोकतंत्र से उनकी आस्था डगमगा जाती है। साथ ही कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सम्माननीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो मंत्री का बयान, कांग्रेस हताशा से गुजर रही है, इंदिरा गांधी सभी के लिए सम्माननीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो राजस्थान के बवाल पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अभी तो मैं और संजय जी जो एक लंबे समय से लोगों के मन में आशंका रहती थी कि हमें कब खातेदारी के पट्टे मिलेंगे, हम रूम में जाकर परिवारों को पट्टे दे के आए हैं। उससे काफ़ी परिवारों ने ऐसा भी संपर्क किया, उनको एक कॉन्फिडेंस भी आया है कि सरकार पट्टे भी दे रही है, खातेदारी ज़मीन भी दे रही है, बल्कि उनके विद्यालय के लिए भी हम लोग घोषणा करके आए हैं। मैं खुद अपने MP लेट से पैसा दे के आया हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की बड़ी क्या कहते हैं, हताशा की स्थिति है। ये जो गाली गलौज की भाषा आदमी तभी करता है जब वो हताशा के चरम पे पहुंच जाता है। आसन का अपमान जब भी करता है जब लोकतंत्र में से उनकी आस्था डगमगा जाती है। और कांग्रेस तो दो धाराओं में बंट चुकी है, न इधर के रहे न उधर के रहे। कृषि क्षेत्र में नवाचार और जल संकट के बीच उन्नत खेती के तरीकों पर चर्चा के लिए राजस्थान के कृषि केंद्र दुर्गापुरा में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्टार समिति और श्रीखंड नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी में देश भर के 16 राज्यों से आए कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया और कृषि में हो रहे नवाचारों और टिकाऊ खेती के तरीकों पर चर्चा की गई। खासकर कम पानी में अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया रेलवे स्टेशन से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुई, जहां चंदेरिया रेलवे स्टेशन 262 यात्री ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन के रवाना होने से पहले देवस्थान विभाग की ओर से यात्रियों के टिकट वितरण किए गए और स्वास्थ्य जांच भी करवाई गई। नोडल अधिकारी नितिन नागर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना लागू की गई है। इसमें प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर दर्शनार्थ ले जाया जाता है। इसी के तहत जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों से जुलाई में आवेदन मांगे गए थे और देवस्थान विभाग की ओर से सितंबर में लॉटरी निकाली गई थी। देवस्थान विभाग की तरफ से आज की यात्रा के लिए मुझे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसके बाद ये यात्रा जगन्नाथपुरी जा रही है, जहाँ वरिष्ठ जनों को जगन्नाथपुरी के दर्शन कराए जाएंगे। मूलतः ये ट्रेन अजमेर से रवाना होकर यहाँ पे उदयपुर संभाग, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर भी शामिल है, और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ एवं सलूमर नवीन जिला जो बना है उसके यात्री शामिल किए गए हैं। कुल 262 यात्री हैं जो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं आज दिनांक को। और यहाँ पे सभी यात्री सुबह प्रातः 8 बजे बुलाया गया था, जिन्हें 11 बजे अल्पाहार भी दिया गया है और अभी 1 बजे भोजन भी कराया है। भोजन करा के इनको बिठाया गया है और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्साकर्मी भी टीम बुलाई गई थी, जिनसे इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी आवश्यकता अनुरूप कराया। ब्यावर के विजयनगर से खबर है, जहां नाबालिग बालिकाओं से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का मामला सामने आया। सकल जैन समाज विजयनगर और अन्य संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। विजयनगर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। सकल समाज ने विजयनगर तहसीलदार, जिनको ज्ञापन सौंपा, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आज सकल जैन समाज ने मुख्य बाजार से मौन जुलूस निकाला और तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया और हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस ब्लैकमेल कांड का पूरा खुलासा हो। आज सकल जैन समाज ने मुख्य बाजार से मौन जुलूस निकाला और तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया और हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस ब्लैकमेल कांड का पूरा खुलासा हो। आज सकल जैन समाज ने मुख्य बाजार
जैसलमेर में जिला प्रशासन व आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च तक शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। डॉक्टर्स ने बताया कि इस मेले में आयुर्वेद के अलावा होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा सहित अनेक पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं औषधि वितरण किया जाएगा। आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। सुबह 7 से 8 बजे तक योग एवं सुबह 10 से शाम 7 बजे तक चिकित्सा उपचार होगा। शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेले में आयुष की विभिन्न विद्याओं, पंचकर्म, क्षार सूत्र, अग्निकर्म, मर्म चिकित्सा, विक्रम, कंपिंग, जरावस्था, आंचल प्रसूता केंद्र, स्वर्ण प्रशासन इत्यादि थेरेपियों से लाभान्वित किया जाएगा। अपील करता हूं कि आप सब आयुर्वेद विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 27 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहे संभाग स्तरीय आरोग्य मेले में आकर आयुष चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी व होम्योपैथी के आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चंबल सिंचित क्षेत्र विकास अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा बैठक की। साथ ही अधिकारियों को आरएमसी और एलएमसी में जल प्रवाह की स्थिति की अलर्ट मोड में मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, जिससे कि काश्तकारों को सिंचाई में कोई परेशानी नहीं आए। इसके साथ ही बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए संभागीय आयुक्त ने घोषणाओं के क्रियान्वयन को भी समय पर पूरा करने के लिए निर्देशित किया। हिंडौन सिटी से खबर है, जहां खरेटा रोड पर सड़क निर्माण बना मुसीबत। आपको बता दें कि धीमी गति से हो रहा सड़क और नाली का निर्माण, दिन भर धूल उड़ती है, लोग परेशान होते हैं। उबड़ खाबड़ सड़क से वाहन चालकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता नहीं दे रहे ध्यान। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ने शिकायत की है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से, और अब कितने दिनों में विभाग संज्ञान लेगा, ये देखने वाली बात होगी। कि जो खरेटा रोड हिंडौन सिटी में बनाया जा रहा है, उसमें एक तो नाली में निर्माण, एक तो सरिया सीमेंट ढंग से नहीं दिया जा रहा है। दूसरे नंबर जो रोड को तोड़ा जा रहा है, उससे इतनी हानि हो रही है लोगों को कि आने जाने में बड़ी परेशानी है। धूल का कारण बना हुआ है, लोग बड़े परेशान हैं। तरीके से रोड को नहीं बनाना जा रहा है और सामग्री बिल्कुल घटिया तरीके से लगाई जा रही है। जो रोड का सैंक्शन हुई है, उस तरीके का सामान उसमें नहीं लग रहा है। कि जो डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मैताली गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक पिता ने अपने 6 साल के बेटे की हत्या कर दी। उसके बाद खुद भी पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक का शव घर में ही आंगन के पेड़ से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत में एक सालेडी फला करके गांव है, वहां एक व्यक्ति ने अपने 6 साल के बच्चे को मारकर और खुद फांसी का फंदा लटकाकर आत्महत्या कर ली है। मैं और जाब्ता वहां पहुंचे मौके पे, गांव के मौजूद लोग उपस्थित थे। वहां जाके देखा तो पता लगा कि 6 साल का बच्चा था जो मरा हुआ खाट पर सो रहा था और बाहर उसकी लाश लटकी हुई थी। आस पड़ोस आने उसके परिवार वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को बच्चा इसी के साथ सोया था और इसने गला दबा के या उसको मार के और खुद लटक गया है। इसमें इसके मृतक के पिता की रिपोर्ट थी, जिसपे आगे। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने 23 लाख की लूट का खुलासा किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 18,10,000 रुपए और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की गई है। मानसरोवर थाना इलाके में दिन दहाड़े ये लूट की घटना हुई थी। तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इस लूट के मामले में। जयपुर से बड़ी खबर, 23 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। 18,10,000 रुपए, वारदात में प्रयुक्त कार पुलिस ने बरामद की। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र को लेकर चल रहा गतिरोध आज भी जारी रहा।
सोमवार को पूरे दिन सड़क से सदन तक बवाल होता रहा। कांग्रेस विधायकों ने सोमवार को सदन में धरना खत्म कर दिया, पर अब निलंबित विधायकों की बहाली और मंत्री अविनाश गहलोत से माफी मंगवाने तक कांग्रेस ने सदन नहीं चलने देने का फैसला किया है। देखिए, आप स्वयं सोच सकते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के आप सभी मेंबर्स हैं। निश्चित रूप से आज सदन में जो भावुक पल था, माननीय अध्यक्ष जी आसन पर भावुक हुए, और वो इसलिए हुए कि सदन के ही एक सदस्य जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने 3 दिन पहले सदन की मर्यादाओं को तार-तार तो किया ही, कल वेल में खड़े होकर के जिस तरह के स्तरहीन शब्दों का प्रयोग किया माननीय अध्यक्ष जी के संबंध में, जो स्तरहीन शब्द प्रयोग किए गए, उससे पूरी विधानसभा के सम्माननीय सदस्य और आसन का आहत होना निश्चित है। मैं इतना कहूंगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष जी का भावुक होना, उनकी आंख से गिरा हुआ एक एक आंसू कीमत जरूर चाहिए। गलत बातें कर रहे थे, गलत बातें कह रहे थे, दूसरे लोगों के कहने से गलत बातें कर रहे थे। अगर उनके मन में अगर होता कोई आसन के प्रति मान और सम्मान होता, तो जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तुरंत वहां गए, वैसे वो भी अंदर आके कह सकते था। ठीक है, हमारे सदस्य ने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, फिर भी हम सब मिलकर के विधानसभा में गतिरोध दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को पालते हुए, वो भी आसन के प्रति, हमारे प्रति राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पाले, हमें कोई ऐतराज नहीं। हमारा मत है कि होता है, हमारे राजनीतिक विचारों की लड़ाई होती है, वो हमको स्वीकार है, हमको वो गाली बोले हमको स्वीकार है। लेकिन विक्रमादित्य के आसन के ऊपर इस तरह का लांछन लगाना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, मैं तो धन्यवाद दूंगा आपको, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया वालों को। हम तो इस शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते, लेकिन मेरे प्रिंट मीडिया ने हिम्मत करके उन शब्दों का उच्चारण वापस रिप्रोड्यूस भी किया है। आज के इतिहास में ये काला दिवस रहेगा हमेशा कांग्रेस के लिए कि इस तरह का आचरण कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर किया है। जिस तरह आज आप सभी ने देखा कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, आसन का सम्मान होता है, और ये राजस्थान की परंपरा रही है कि हमेशा आसन का, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सब लोग मिलके अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, और जो अध्यक्ष निर्वाचित होता है वो जिस दल से होता है उस दल की सदस्यता से इस्तीफा देता है। इस तरह से आसन का अनादर करना ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति, उनके आचार, उनके विचार प्रदर्शित करता है। कहीं पर भी मंत्री के द्वारा खेद प्रकट की चर्चा न होने के बावजूद भी विपक्ष के साथी इस बात का तूल देने में लगे हुए हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरे विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहूंगा, इन असफल प्रयासों का समय जा चुका है। नई पीढ़ी आपको लगातार समझ रही है, और माननीय वरिष्ठ अशोक गहलोत साहब को खुद को भी सदन के अंदर भी तो आना चाहिए। वो खुद सदन में भी इतना महत्वपूर्ण बजट सत्र है, लेकिन सिर्फ बाहर ही बैठ करके धरने से ही सुझाव देना, मेरे को लगता है कि अंदर सदन के अंदर उनको लगातार यदि आते तो ऐसी नौबत भी शायद ना आती। इन वरिष्ठ जो बहुत लंबे समय से वरिष्ठ पदों पर आपने अपना दायित्व निभाया है, सिर्फ बाहर से राजनीति करने का समय नहीं है। बजट जैसे महत्वपूर्ण समय पर इन लोगों को अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवानी चाहिए। मैं राज्यसभा हो, लोकसभा हो या हमारी विधानसभा हो, जब सदन चलता था तो मैं उसको टीवी पर देखने का प्रयास किया करता था, लेकिन मैंने इस प्रकार का गतिरोध और इस प्रकार की शब्द मैंने कभी नहीं सुने जो सदन में मैंने देखा।
आदरणीय विपक्ष के नेता जूली साहब उनको दबाने के लिए और जूली साहब का अलग ग्रुप, सचिन पायलट साहब का अलग ग्रुप और टोडासरा साहब का अलग ग्रुप, इन ग्रुपों की आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा। इनकी आपसी फूट का नतीजा है कि हमारे सम्माननीय सदन को, स्पीकर महोदय को इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द बोलकर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाना, सदन का अपमान करना और उन्हें दुख पहुंचाकर आज ये स्थिति ला दी कि सदन में आज अध्यक्ष महोदय को इस बात से पीड़ा हुई और आप मीडिया और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पूरी देश की जनता को ये पता चला कि कांग्रेस के लोग यहाँ जो चुनकर आते हैं वो जनता की समस्या का निराकरण के लिए नहीं आते। यहाँ हंगामा करना, हुड़दंगबाजी करना, अपमानजनक शब्द बोलना और इस प्रकार की कार्य करने के लिए ये शायद यहाँ चुन के आते हैं, ये जनता को और पता चला है। हत्या कर रहे हैं, हत्या करें लोकतंत्र की। ये लोग यहाँ बैठ नौबत क्यों आई? सत्ता पर की जिम्मेदारी है, वो हमें पटाते, समझाते, गलती मानते, खुद मनवाते, कोई रास्ता निकालते चाहते वो चाहते नहीं, उस चले जन समस्याएं बहस नहीं हो, क्यों जवाब दे नहीं पाते, वो ना क्वेश्चन बार में देते। सरकार इतनी कमजोर है, बचने के लिए सब कुछ नाटक हो रहा है। क्या विपक्ष ने कोशिश की थी बातचीत और गतिरोध खत्म करने की? सब कुछ कोशिश कर ली भाई, और दूसरा जी ने जम के बात भी कह दी अपने उसके अंदर, सॉरी फील कर लिया दोतासा जी ने। उसके बाद में इन्होंने पलटा खा गए, पलटा खा रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को ये लोग कमजोर करना चाह रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा, जिस विधानसभा के अंदर राजस्थान की जनता हमको चुन के भेजती है, यहाँ 200 लोगों को चुन के भेजती है। जरूरी नहीं कि वो सत्ता पक्ष के भी हों, विपक्ष के भी हो सकते हैं, निर्दलीय हो सकते हैं, छोटी पार्टियों के हो सकते हैं, बड़ी पार्टी के हो सकते हैं। उन सबके अधिकार है यहाँ पे बोलने का, अपनी बात रखने का, अपने अपने इलाके की बात रखने का, प्रदेश की बात रखने का। लेकिन सिर्फ मंत्री अपनी खाल बचाने के लिए सरकार की जो बदनामी यहाँ पे हो रही है, ये लोग जवाब नहीं दे सकते। उससे बचने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला है कि सदन के अंदर गतिरोध रहे, जिससे कि इनसे हम सवाल जवाब नहीं कर सके। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है सदन के नहीं चलने का। कल इतने साफ तरीके से हम लोगों के द्वारा खेद प्रकट कर देने के बावजूद भी इन लोगों ने मंत्री से खेद प्रकट नहीं करवाया और गतिरोध को जारी रखा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज अध्यक्ष जी के चैम्बर में तय हो जाए और उसके बाद उस पे ये लोग नहीं माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ धोखा किया है इन्होंने, विश्वासघात किया है। और रहा सवाल कि आप बताइए कि सदन चलाने के लिए इस तरीके से किया जाता है क्या? जो बात हो गई और हमने सबने खेद प्रकट कर दिया, उसके बाद में उस मंत्री के बयान का बाहर सारे के सारे कहते हैं कि वो मंत्री ने गलत बोला, हम इससे माफी मंगवा देंगे और एक्सपंज कर देंगे। आज की तारीख तक भी नहीं हुआ। आज भी तारीख तक हुआ हो तो आप बता दो। तो मतलब जहां से टिप्पणी शुरू हुई उस टिप्पणी को तो भूल जाओ और आप उठक बैठक निकालो। हम जनता के नुमाइंदे, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जनता ने चुन करके अपने मुद्दों के लिए भेजा है और वास्तव में हम रियलाइज करते हैं कि उन मुद्दों पे ही बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस मंत्री ने गतिरोध पैदा किया, अमर्यादित टिप्पणी की, जानबूझ के की। और बीजेपी के कार्यालय में उसका स्वागत कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया, सदन नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री जी का पोत नहीं जाएगा। अरे भाई, मंत्रियों का पोत नहीं जाएगा, अरे पोत तो जनता जान चुकी है। हमें ये उस परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा कि ये गतिरोध पैदा क्यों हुआ। ये गतिरोध अविनाश गहलोत जो मंत्री हैं, उन्होंने जानबूझ करके इंदिरा जी का अपमान करने की नीयत से उनका जो नाम लिया, उस बात को लेकर के गतिरोध पैदा हुआ था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब ने उसी समय चेयर से यह अनुरोध किया था कि इस शब्द को स्पंज कर दिया जाए, कार्रवाई से हटा दिया जाए। अगर चेयर उसी समय उसमें कार्रवाई कर देते, अपने कार्रवाई से उसको शब्द को हटा देते, तो ये कोई गतिरोध नहीं होने वाला था। इस गतिरोध को जानबूझ करके खड़ा करने का अगर कोई काम किया, सत्ता पक्ष ने किया है
और सत्ता पक्ष ये अच्छी तरह जानता है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के जो सवाल अभी हाउस में आ रहे हैं, उन सवालों का जवाब मंत्रियों पे लग नहीं रहा है। मंत्री ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सरकार घिर रही है चारों तरफ से, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के गिर रही है। किरोड़ी लाल जी ने अभी इतना बड़ा आरोप लगाया कि 7 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है, पुलिस के थानों के सामने होकर के गाड़ियां निकल रही है, कोई उसकी कार्रवाई नहीं हो, सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। इन सब प्रश्नों के जवाब विपक्ष जब मांग रहा है हाउस में, तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है।